हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं एसएस शेखावत स्वागत करता हूं आपका इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे सन 1900 के दशक से भारत में अब तक महामारियों का इतिहास। महामारी का नाम सुनते ही अभी हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, वो है कोविड-19। अब तक कोविड-19 की वजह से दुनिया में लाखों मौतें हो चुकी है और करोड़ों लोग अभी भी इससे संक्रमित है। पर कोविड-19 ही पहली महामारी नहीं है जो भारत में आई है। इससे पहले कई महामारियां भारत में दस्तक दे चुकी है। उन सभी को इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो अभी बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महामारी क्या होती है। जब किसी रोग का प्रकोप सामान्य की अपेक्षा या पहले की अपेक्षा बहुत अधिक होता है तो इसे महामारी कहा जाता है। महामारी किसी एक स्थान, क्षेत्र या जनसंख्या के भूभाग पर सीमित होती है। यदि कोई बीमारी दूसरे देशों और दूसरे महाद्वीपों में भी फैल जाए तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। WHO ने कोरोना वायरस को पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। आइए अब भारत में विभिन्न महामारियों के इतिहास को जानते हैं। सन 1915 से 1926 इंसेफेलाइटिस लेटार्गिका। दोस्तों, इसे सुस्त इंसेफेलाइटिस के रूप में भी जाना जाता है। यह एक पेंडेमिक थी और 1915 से 1926 के बीच दुनिया भर में फैल गई थी। इंसेफेलाइटिस एक तीव्र संक्रामक बीमारी थी जिसका वायरस मानव के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करता था। इस बीमारी की मुख्य विशेषताएं थी बढ़ती हुई उदासीनता, उनिंदापन और सुस्ती। यह नाक और मौखिक स्राव से फैलता था। इंसेफेलाइटिस लेटार्गिका यूरोप में अपने महामारी के रूप में था, लेकिन भारत में इसका प्रभाव इतना अधिक नहीं था। सन 1918 से 1920 स्पेनिश फ्लू। दोस्तों, जबकि दुनिया अभी भी इंसेफेलाइटिस लेटार्गिका से लड़ रही थी, एक नया वायरस फैल गया जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। यह एवियन इन्फ्लुएंजा के घातक स्ट्रेन के रूप में शुरू हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के कारण फैल गया था। भारत में इस बीमारी को वो सैनिक लाए थे जो प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ने गए थे। सन 1961 से 1975 हैजा महामारी। दोस्तों, 1817 के बाद से विब्रियो कोलेरा वैश्विक रूप से हैजा की महामारी का कारण बना। 5 साल की समयावधि के भीतर यह वायरस एशिया के कुछ हिस्सों में फैल गया, जहां से यह बांग्लादेश और भारत तक पहुंचा। कोलकाता में खराब जल संचय प्रणाली ने इस शहर को भारत में हैजा महामारी का केंद्र बना दिया था। सन 1968 से 1969 फ्लू महामारी। दोस्तों, 1968 में फ्लू इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H3N2 स्ट्रेन के कारण हांगकांग में फैला और 2 महीने के भीतर भारत पहुंच गया। वियतनाम युद्ध के बाद वियतनाम से लौट रहे अमेरिकी सैनिक इस वायरस के शिकार बन गए थे। सन 1974 चेचक महामारी। दोस्तों, चेचक 2 वायरस वेरिएंट में से किसी एक के कारण होता था, वेरियोला मेजर या वेरोला माइनर। रिपोर्टों के अनुसार विश्व में चेचक के 60% मामले भारत में रिपोर्ट किए गए थे और दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक विषैले थे। इस खतरनाक स्थिति से छुटकारा पाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम NSEP शुरू किया था, लेकिन यह कार्यक्रम वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहा था। इस भयावह स्थिति में भारत की मदद करने के लिए सोवियत संघ के साथ WHO ने भारत को चिकित्सा सहायता भेजी और मार्च 1977 में भारत चेचक मुक्त हुआ था। सन 1994 सूरत में प्लेग। दोस्तों, सितंबर 1994 में न्यूमोनिक प्लेग ने सूरत में दस्तक दी थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग इस शहर को छोड़कर अन्य शहरों में भागे, जिसके कारण यह भारत के अन्य शहरों में भी फैल गया था। अफवाहों और गलत इलाज की अफवाहों ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया था। लोगों के सामानों की होर्डिंग घर में कर ली, जिससे अन्य लोगों के सामने संकट पैदा हो गया था। प्लेग का मुख्य कारण शहर में खुली नालियां, खराब सीवेज प्रणाली आदि थी। हालांकि सूरत की स्थानीय सरकार ने कचरा साफ किया और नालियों को खोला। इस प्रकार प्लेग के फैलाव पर नियंत्रण पाया।
सन 2002 से 2004 सार्स। 21वीं सदी में सार्स पहली गंभीर बीमारी थी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली थी। यह गंभीर तीव्र सर्वसन सिंड्रोम था और सार्स का कारण कोविड-19 के समान था, जिसे सार्स कोव नाम दिया गया था। यह वायरस लगातार उत्परिवर्तन के लिए जाना जाता था और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसी और छींकने के माध्यम से फैलता था। सन 2006 डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप। दोस्तों, डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप दोनों ही मच्छर जनित विशिष्ट रोग थे और देश के विभिन्न हिस्सों में पानी के ठहराव ने इन मच्छरों के लिए प्रजनन आधार प्रदान किया। इन्होंने पूरे भारत में लोगों को प्रभावित किया था। इन प्रकोपों के कारण देश के कई हिस्से प्रभावित हुए और राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली में सबसे अधिक मरीज सामने आए थे। सन 2009 गुजरात हेपेटाइटिस का प्रकोप। दोस्तों, गुजरात में फरवरी 2009 में बहुत से लोग हेपेटाइटिस बी से संक्रमित थे और जो संक्रमित रक्त और अन्य तरल पदार्थों के शरीर में संचरण के कारण फैला था। ऐसा माना जाता है कि गुजरात के स्थानीय डॉक्टर्स ने दूषित और इस्तेमाल किए सिरिंज का प्रयोग किया था, जिसके कारण यह रोग फैला था। सन 2014 से 2015 ओडिशा में पीलिया का प्रकोप। ओडिशा में सितंबर 2014 में पीलिया का प्रकोप देखा गया था और इसका मुख्य कारण दूषित पानी था। रिपोर्टों के अनुसार पीने के पानी की पाइपलाइनों में गंदा पानी प्रवेश कर गया, जो कि इस बीमारी का कारण बना था। सन 2014 से 2015 स्वाइन फ्लू का प्रकोप। दोस्तों, 2014 के अंतिम महीनों के दौरान H1V1 वायरस की कई रिपोर्टें उठने लगी। सन 2018 निपाह वायरस का प्रकोप। दोस्तों, मई 2018 में केरल में चमगादड़ों के कारण संक्रमण शुरू हुआ था। वायरस के व्यापक प्रसार के कुछ दिनों के भीतर राज्य सरकार के वायरस के प्रसार को कम करने के लिए कई सुरक्षात्मक उपायों को लागू किए गए थे। निवारक उपायों के कारण जून के महीने तक केरल में इस पर अंकुश लग गया था। 2019 कोरोना वायरस। दोस्तों, कोरोना वायरस रोग यानी कोविड-19, इसके बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, सो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। दोस्तों, ये थी 1900 से लेकर अब तक भारत में दस्तक दे चुकी महामारियाँ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला घंटा भी दबा देना, जिससे आने वाली वीडियोज़ की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।